हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो। आज का टॉपिक है, डिस्कशन का मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीयूटी अगर आप एम कर रहे हो, सीयूटी 2023 और साइंस के अगर आप स्टूडेंट हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि सिलेबस एग्जैक्टली क्या है। बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सर सिलेबस क्या है, ट्वेल्थ का सिलेबस है या इलेवंथ के भी कुछ टॉपिक्स हैं या ट्वेल्थ का डिलीटेड पार्ट भी है या नहीं है, क्या वेटेज है। तो डोमेन के सारे सब्जेक्ट्स को अभी हम कवर करेंगे। हम जो है आपके साथ में अभी बिल्कुल तुरंत बेसिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ मैथ्स का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी। इस नेक्स्ट 5 मिनट में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी रिलेटेड टू सिलेबस फॉर साइंस डोमेन फॉर सीयूटी 2023। इसका इसका जो है सोर्स, ये निकला कैसे है? ये निकला है ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी 2022, है ना। उसके बेसिस पे जो है ये सारा का सारा डिस्कशन अब हम करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो। देखो बेटा, है ऐसा कि अभी आप ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है कि हर डोमेन में कुछ चीजें कॉमन है। वो कॉमन चीज यहां देखो, कॉमन चीज क्या लिखी है कि कॉमन चीज ये लिखी है कि आपके 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 50, है ना। 50 में से 40 ही करने होंगे। ज्यादा कर दोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट 40 ही काउंट करेगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आपने सोचा यार मैंने 42 कर दिए, एग्जामिनर जो है अच्छा आदमी होगा, कहीं ना कहीं देख के मेरे सही वाले पिक कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो आपके जो है 40 क्वेश्चन को ही काउंट करेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन ही करने हैं फॉर ऑल दी डोमेन। चाहे आप कोई सा भी डोमेन ले रहे हो, ये कॉमन है सबके लिए। और ये आपको बात पता ही होगी कि साहब +5 और -1 जो है मार्किंग स्कीम रहती है फॉर दी सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए। पीजी होता तो अलग था, +4 -1 था। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। अब अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो मैथ्स को, आप ध्यान से समझो। जब डोमेन का मैथ्स बता रहा हूं, है ना, ध्यान से देखो। यहां देखो, इसको बहुत ही ध्यान से देखो। ये देखो, इसको ध्यान से देखो कि क्या लिखा है। मैथ्स को दो पार्ट में बांटा गया है। ध्यान से देखो बच्चों, जो 40 क्वेश्चंस हैं, जो पूरा सिलेबस है, उसको सबको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट बोलता है, पहला पार्ट इज पार्ट पार्ट ए। पहला पार्ट क्या बोल रहा है? सर ये पार्ट ए है। ठीक है सर, ये पार्ट ए जो है ये सभी के लिए कंपलसरी है। चाहे आप बेसिक ले रहे हो, स्टैंडर्ड ले रहे हो, कोई सा भी मैथ्स आप ले रहे हो, आपके लिए ये चाहे आप अप्लाइड मैथ्स ले रहे हो, चाहे आप कोर मैथ्स ले रहे हो, ये आपके लिए कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। पार्ट ए। अब पार्ट ए क्या है इसको समझते हैं। देखो, पार्ट ए कुछ नहीं है। पार्ट ए क्या है? पूरे सिलेबस में से कुछ पार्ट को कंपलसरी कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी इसी तरह लिख कर आएगा। ये वर्ड जो है ना, ये ध्यान रखना, कंपलसरी। आपके पेपर में भी यही लिख कर आएगा, मैथ्स कंपलसरी। आप डर मत जाना कि यार ये कौन सा वाला कंपलसरी आ गया। 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आउट ऑफ दी 40 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके कंपलसरी होंगे ही होंगे। वो किस में से आएंगे वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो पूरे के पूरे जो पैटर्न है उसको दो पार्ट में बांट दिया, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है कंपलसरी है। पार्ट बी में जो है इसको बांटा गया है, चाहे आप कोर मैथ्स ले रहे हो, चाहे आप अप्लाइड मैथ्स ले रहे हो, इसको बांटा गया है। और 25-25 क्वेश्चंस पार्ट ए और पार्ट बी में बांटे गए। ठीक है साहब, यहां पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 35 में से 25 क्वेश्चन करने का। यहां पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। या ध्यान से लिख लो, देयर इज नो ऑप्शन, नो ऑप्शंस गिवन, है ना। इनमें से कोई छोड़ के मत आना कि मैं यहां से चूज कर लूंगा। लिखा भी आता है उसमें कि ये कंपलसरी है, पार्ट ए इज कंपलसरी फॉर मैथ्स के सारे स्टूडेंट्स। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे। तो अब चलते हैं बिल्कुल आगे। ठीक है, अब ध्यान दो। अब दो मिथ्स हैं, पहले वो मिथ्स को डिस्कस करते हैं कि साहब मिथ्स क्या है। मिथ ये बोल रहा है, सबसे पहला मिथ ये बोल रहा है कि सिर्फ क्लास 12th की नॉलेज से मेरा सीयूटी 2023 क्लियर हो जाएगा। ये सबसे पहला मिथ है। ठीक है, इसको अभी हम बस्ट करेंगे। हमने इसका नाम ही रखा है मिथ बस्टर। और दूसरा है डिलीटेड सिलेबस जो है वो डिलीट हो चुका है सदा के लिए, है ना। हर जगह से वो डिलीट हो गया है। ये हमारा एक मिथ है कि जो बोर्ड एग्जाम्स का डिलीटेड सिलेबस है वो हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। ये मिथ है। बट होता क्या है एक्चुअली, यहां ध्यान दो, यहां से समझो। देखो होता क्या है कि आपका क्लास 11th में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी नींव है, कुछ ऐसी फाउंडेशन है, कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो आपने पढ़े हैं और आपको दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ने चाहिए, और हम भी पढ़ा रहे हैं, जिनके बेसिस पे क्लास 12th आगे एक्सटेंड हो रही है। वो कंसेप्ट आपको आने चाहिए। ऐसे कौन से कंसेप्ट्स हैं? आप बोलोगे सर ऐसा सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस का कंसेप्ट है। बिल्कुल सही है सर। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस आपको पता होने चाहिए। सीक्वेंस सीरीज, एपी, जीपी, एचपी आपको आनी चाहिए। बायनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, ये क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है। हो सकता है इसके पहले भी थोड़ा 10th में पढ़ाओ, लेकिन ये वाले क्लास 11th के टॉपिक्स को आपको रिवाइज बिल्कुल करना ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो,
अब देखो यहां से काम की बात शुरू होती है। कैसे आपका कोई भी डिस्कस करते हैं, चले कोर मैथ्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने बताया था पार्ट ए के 15 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। वो किस टॉपिक से आएंगे, वो टॉपिक्स आपको यहां पे लिखे हुए हैं। वो टॉपिक्स को ध्यान से देखो कि सर एलजेब्रा से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, कैलकुलस से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, आपके इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। हो सकता है पार्ट बी में भी आए इसके क्वेश्चंस, लेकिन पार्ट ए में टोटल मिला के 15 क्वेश्चंस यहां से आएंगे ही। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर प्रोग्रामिंग भी आपका पार्ट ए में देखा जाएगा, कंपलसरी क्वेश्चन होगा। इससे 15 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल कंपलसरीली करने ही है। चलो सर ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे कि इसके बाद क्या होगा। अब चलते हैं इसके बाद। अब ध्यान दो बच्चों, ये पीडीएफ आपके बहुत काम की रहने वाली है और आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। इसको लेके इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी टेबल पे सामने लगा लेना ध्यान से। ये पीडीएफ ये बोलती है कि सर जो आपने चीजों को क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए छोड़ दिया था, सीयूईटी ने अपने जो सिलेबस रिलीज किया है लास्ट ईयर 2022 का, उसमें बहुत ही क्लियरली लिखा था कि सर ये सारे टॉपिक्स आएंगे। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ चुके हो फॉर बोर्ड एग्जाम्स बट विच विल कम इन 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 सीयूईटी, वो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं। आप यहां पे आराम से देखो। ठीक है, कि आपका जैसा पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, तो इसमें कॉम्पोजिट फंक्शंस, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशंस जो है आप कहीं ना कहीं इग्नोर करके खुश हो रहे हो, लेकिन आपको ये दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। और दोबारा से क्या, इनफैक्ट पहली बार ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स के लिए तो आप छोड़ ही चुके हो। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरह पूरे चैप्टर वाइज इस पीडीएफ में हाईलाइट किया हुआ है कि सिलेबस के साथ में जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये दर्शाता है कि साहब ये वाला पोर्शन आपको सीयूईटी 2023 के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह देखिए कि मैट्रिसेस में से आता है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, डिटर्मिनेंट्स में से आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम छोड़ चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हम छोड़ चुके हैं लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटीग्रल्स में आप देखोगे तो डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम जो है आप कहीं ना कहीं छोड़ चुके हो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया बिटवीन द सेट कर्व्स काफी बड़ा टॉपिक है, आप छोड़ चुके हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये वाला टॉपिक, वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3D ज्योमेट्री में काफी सारे टॉपिक्स आप छोड़ चुके हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टार मार्क्ड है। प्रोबेबिलिटी में जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स आप छोड़ चुके हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह बेटा इस पूरी पीडीएफ में कंपाइल करके एक ही पीडीएफ में आप देख पा रहे हो कि केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस दिख रहा है, बट द हाईलाइटेड पोर्शन इज डिलीटेड बाय सीबीएसई बट इंक्लूडेड इन सीयूईटी के सिलेबस में। तो आप देख पा रहे हो कि सॉलिड स्टेट में हर चैप्टर में, जैसे सॉल्यूशंस में आप देख पा रहे हो कि वेंट ऑफ फैक्टर एंड एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आप छोड़ चुके थे, आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देख पा रहे हो, केमिकल काइनेटिक्स में आप देख पा रहे हो, सरफेस केमिस्ट्री में आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा चैप्टर आप छोड़ चुके थे। कहीं ना कहीं जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स आप बिल्कुल छोड़ चुके थे, बट यहां पे ये चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री में देखते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। थोड़ा सा मैं रशअप कर देता हूं। अगर आप देखोगे कि अगेन 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो आप पूरा का पूरा छोड़ चुके थे। तो गुड न्यूज ये है कि अब आपको उनको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह एक बार इसी तरह मैं जो है आपको बायोलॉजी का भी पूरा सिलेबस दिखा देता हूं। बायोलॉजी का पूरा सिलेबस अगेन 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 हैव टू बी अटेम्प्टेड। अगेन इसी तरह पूरा आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज बनाया हुआ है, और जो हाईलाइटेड पोर्शन है दिखाता है कि वो सारी चीजें जो आप छोड़ चुके हो और आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। तो आप देख रहे हो चैप्टर 1 में काफी था, चैप्टर 7 विच इज इवोल्यूशन चैप्टर बिल्कुल आप छोड़ चुके थे, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर है। ठीक है, फिर आप देख रहे हो चैप्टर 14, चैप्टर 16 इकोसिस्टम्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज आप बिल्कुल छोड़ चुके थे, आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह फिजिक्स का आपके सामने चैप्टर्स हैं, अगेन 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 हैव टू बी अटेम्प्टेड, द सेम थिंग, बट हाईलाइटेड पोर्शन को ध्यान देना। इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पूरा का पूरा ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, बहुत ही हाईलाइट किया हुआ है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे ध्यान देना है और कौन से वेटेज में ज्यादा है उन पे स्टार लगाया हुआ है। डिलीटेड पार्ट में से जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, अगर उसमें भी आपको प्रायोरिटाइज करना है तो उसको भी मेंशन किया हुआ है। इसी तरह आप देखेंगे फिजिक्स में ऑप्टिक्स में से काफी सारा पार्ट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में से काफी सारा पार्ट है, और देखते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियर में से पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से पार्ट है।
तो ये सारी की सारी पीडीएफ आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी बच्चों, इसको रखो और ध्यान दो कि जो भी आप कर रहे हो प्रिपरेशन वो राइट डायरेक्शन राइट स्ट्रेटेजी के साथ करो। क्लोज टू 15% का ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं पूरे पूरे चैप्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं, जो 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 बोर्ड से डिलीट हो गए थे, तो वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, उनको गो थ्रू करना है। ठीक है, सीयूटी क्रैक करने के लिए, उस कंपटीशन में जीतने के लिए आपको इनके ऊपर भी महारत हासिल करनी पड़ेगी, इनके ऊपर भी पीएचडी करनी पड़ेगी। डू चेक आउट दिस पीडीएफ विच इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।